30 तारीख को देश की नई सरकार का गठन होने जा रहा है। नई सरकार कैसी होगी, इसका मंत्रिमंडल कैसा होगा, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल जी मौजूद हैं। अतुल जी, किस तरीके से देखते हैं आप मोदी सरकार पार्ट 2 को? आप क्या सोचते हैं, क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले संबोधन में ही साफ किया था कि इस बार जो है पहले दिन से ही सरकार एक्शन मोड में रहेगी और बहुत तेज स्पीड से काम किया जाएगा और जो रिजल्ट हैं वो आने वाले 100 दिन में दिखाई देने लगेंगे। तो एक बात तो साफ है कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में प्राथमिकता दी जाएगी जो प्रधानमंत्री की ट्यूनिंग के साथ काम कर सकें, अच्छा काम कर सकें और डिलीवरी दे सकें। रिजल्ट बेस जो काम है वो देखने को मिलेगा और इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री जी जो है मुझे लगता है कि अपने सभी मंत्रियों का चयन करेंगे। क्या जो चयन प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से जो उसका अधिकार होगा वो पीएम मोदी के पास ही रहेगा, या जैसे हम पहले देखते आ रहे हैं जो कि एक क्राइटेरिया चलता है कि आप किसी और के आपने परिक्रमा करनी शुरू कर दी तो वहां से जैक लग गया, आप मंत्री बन गए? देखिए, जो मंत्रिमंडल के गठन का विशेषाधिकार है वो हमेशा से ही प्रधानमंत्री का होता है और ख़ास तौर से जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं तो वो अपने हिसाब से लोगों को रखना पसंद करेंगे। ये बात अलग है कि कुछ लोगों के सुझावों पर अमल किया जा सकता है या कोई हो सकता है कोई संगठन में सुझाव आए या उसके आधार पर उन्होंने कोई कमेटी बनाई हो। अन्यथा अगर हम देखें तो आपने कहा कि परिक्रमा करने से पद मिलते हैं, तो हो सकता है दूसरी पार्टियों में ऐसा रहा हो या कभी होता हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो इस बात को बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि कोई किसी के बहकावे में ना आए और अगर कोई कहता भी है कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा, बनाया जा रहा है, तो उसको क्रॉस चेक जरूर करें अगर आधिकारिक फोन भी आता है तो। और उन्होंने साफ कर दिया कि जो काबिलियत के आधार पर मंत्री चुने जाएंगे, ना कि किसी सिफारिश के आधार पर या परिक्रमा के आधार पर। सर, एक और बात यहाँ पर यह है कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, उसकी तस्वीर आप क्या देखते हैं? नए चेहरे जोड़े जाएंगे, पुरानों को हटाया जाएगा, या जो पुराने हैं उनके कद को बढ़ाया जाएगा? देखिए, जब जैसा बताया कि इस बार सरकार की प्राथमिकता डिलीवरी देने की है, तेज स्पीड से काम करने की है। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो पहली बार प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने थे और अब जो है उनको पता चल गया कि कौन व्यक्ति कैसा काम करता है मंत्रिमंडल में, तो उनका जो चयन का आधार रहेगा तो जो काम करने वाले मंत्री हैं निश्चित तौर पर जो पिछली बार अच्छा काम किया है कि उनके कद को बढ़ाया जाएगा, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है। और अगर ये लगता होगा प्रधानमंत्री जी को कि किसी जो मंत्री का काम अप टू द मार्क नहीं रहा, तो हो सकता है किसी को ड्रॉप कर दिया जाए मंत्रिमंडल से या किसी को वही काम दिया जाए। और जो कि कैसा मंत्रिमंडल होगा, इसके अंदर तो जो संतुलन रखा जाता है, जातिगत आधार पर भी एक संतुलन होता है, क्षेत्रीय आधार पर भी होता है और सामाजिक आधार पर भी होता है। तो हर तरीके से सभी लोगों को जिसमें प्रतिनिधित्व मिल सके, इस बात का ख्याल हमेशा से रखा जाता है और वही जो है सिस्टम देखने को फिर मिलेगा। आखिरी सवाल, अमित शाह को लेकर काफी ज्यादा बातें चल रही हैं, चर्चाओं पूरी तरह से तेज है। अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो फिर बीजेपी का कमान कौन संभाल सकता है? देखिए, ये बात तो केवल प्रधानमंत्री या जो संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं वही बता सकते हैं और अमित शाह जी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं होंगे ये भी अभी केवल एक कयास ही लगाए जा रहे हैं। और इस बात में तो खैर मेरी टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है कि कौन होगा। तमाम नाम जो हैं वो चर्चा में हैं और जिसको भी उचित समझेंगे उसको जिसको संगठन उचित समझेगा या प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जिसको उचित समझेंगे उसको ये दायित्व दिया जाएगा। तो फिर इंतजार करना होगा 30 तारीख तक का ही, क्योंकि तस्वीर तो तभी साफ होगी और तभी पता चल पाएगा कि आखिर इस बार का मंत्रिमंडल कैसा होने जा रहा है। कैमरा पर्सन विजय ठाकुर के साथ प्रणय शर्मा, जगन 47 न्यूज।